क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। देखो, हमारे कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन प्रसाद गोस्वामी पुत्र राज नारायण गोस्वामी रहने वाले हैं कटरा वीरपुर के। इनके विरुद्ध 3 मुकदमा था, जिसमें एक मुकदमा जो है छूट गया है और एक मुकदमा चल रहा है। एक मुकदमा 420 का है, उसमें कहीं इनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक बावन सिंह के कहने पर, उनके दबाव के कारण गुंडा एक्ट लगा करके और उनको जो है जिला बदर कर दिया गया है और वहाँ वो बहराइच में उनको निर्जन स्थान पर जंगल में छोड़ दिया गया है। तो जिस तरह ये जो है कुकृत्य किया गया है, यह काम जो है जिला प्रशासन को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब गंभीर धाराओं में और हमारे जनपद के बड़े बड़े नेता भी गंभीर धाराओं में 60, 70, 80, 85, 15, 20 मुकदमे हैं, 2 मुकदमा से लेकर के और 60-65 मुकदमे तक हैं, तो उनके खिलाफ तो नहीं गुंडा एक्ट तो जिला बदर किया जाता है। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं, रहने वाले हैं, और 20-20, 18-18 मुकदमे हैं। और ऐसा नहीं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं, ऐसे मुकदमे जो है उनके ऊपर हैं और फिर भी जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल ये चूंकि ये ग्राम प्रधान थे, कटरा वीरपुर के प्रधान थे, और इसके बाद में 2020 में ये चुनाव लड़े जिला पंचायत का, 2022 में 22-23 में चुनाव लड़े नगर पंचायत का, और अभी जिला पंचायत के एक कैंडिडेट थे और ये सब जगह चल रहे थे। इनका होर्डिंग लगा था, इनका पोस्टर लगा था। ये इनके पुत्र है कुंदन गोस्वामी जी, और अभी तक तो पता लग रहा था कि जो है ब्राह्मण टारगेट पर है बावन सिंह के, लेकिन अब गोस्वामी समाज भी टारगेट पर आ गया है। क्या कारण है, क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है? इसलिए वो दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसे जो है निषाद समाज के लोगों का जो बाकी ताल पर जो है जिनका पट्टा हम लोगों ने करा दिया था, वो 2 करोड़ रुपए की मछली जो है अपने ये खास आदमी को दिला दिए, अपने रिश्तेदार को दिला दिए हैं, और वो जो है 2 करोड़ की मछली हर साल मारते हैं, और जो ये पूरा हक निषाद समाज का मारा जा रहा है। इसी तरह गोस्वामी समाज को भी वो अब टारगेट पर किए हैं। कुछ गोस्वामी समाज के लोग पहले उनके साथ सारे के सारे लोग रहते थे, अब कुछ हिस्सा जो है हमारे साथ रहने लगे। जैसे डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी जी हैं, नगवा कला के हैं, ये जो है ये कुंदन बाबा हैं, एक पंकज गोस्वामी जी हैं, वो लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं। तो कुछ गोस्वामी समाज हम लोगों की तरफ मुड़ रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट करके ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई कराए हैं। अर्जुन बाबा जी किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी थे? अर्जुन बाबा हमारे पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष थे और हमारे जोन अध्यक्ष हैं। आपने अभी कहा कि कुछ लोगों के ऊपर 60-65 मुकदमे हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, कौन है वो लोग, क्या नाम? तमाम गद्दोपुर में हैं, गद्दोपुर में एक परमेश्वर सिंह है, उनके खिलाफ 20-22 मुकदमे हैं। तमाम लोग हैं, एक नहीं तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे 323, 504, 506 की धारा ऐसी होती है जो मैक्सिमम फर्जी होती है। कोई किसी ने कहा हमको रास्ते में मिल गए, मुंह का थप्पड़ से मारा, गाली दिया, तो 323, 504, 506 लग जाएगा। इससे गंभीर धारा इनके अर्जुन प्रसाद गोस्वामी के खिलाफ नहीं है। जो धारा लगा है 323, 504, 506 के, वो भी फर्जी है, कोई मारपीट नहीं हुई है, लेकिन केवल दबाव में कि जिला पंचायत का चुनाव न लड़ें, इसलिए ये जो है इनको बाहर जिला बदर किया गया है। आपके कहने का मतलब है कि योगी की पुलिस फर्जी एफआईआर भी करती है? भाई, योगी की पुलिस फर्जी एफआईआर करती है, फर्जी काउंटर करती है, फर्जी भ्रष्टाचार जितना है उतना भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे जिले में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। गुंडा राज खत्म हो गया, योगी जी कह रहे हैं। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार इनका नारा था, लेकिन गुंडा राज भी है, भ्रष्टाचार भी है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, 10-10 करोड़ रुपए की जो है हमारे ये हर जिले में 10-10 करोड़ रुपए की जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, और 5-10 करोड़ रुपए से कम नहीं, 5-5, 6-6 करोड़ रुपया जो है उनका एफडी है उसी उस पे। तो ये समझ लीजिए 500 जो है लगभग पूरे देश में 500 कार्यालय बने होंगे, तो जोड़ लीजिए कितने का कार्यालय बना है। 1600-1700 करोड़ का कार्यालय जो है वहां कनाट प्लेस पर बना है दिल्ली में। तो पैसा कहां से, भ्रष्टाचार नहीं है तो पैसा कहां से आता है। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा ही कि जो गो हत्यारे हैं, जो गऊ का मांस बेचते हैं, उनसे भी 250 करोड़ लिया। जो वैक्सीन नाजायज लगाया, तमाम लोग मर रहे हैं, वैक्सीन पूना वाले से 55 करोड़ लिया। कौन आदमी बचा है जिससे पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया नहीं और किसको ठगा नहीं। गोंडा में कहां भ्रष्टाचार? गोंडा में हर ब्लॉक पर भ्रष्टाचार है। हमारे हल्दरमऊ ब्लॉक में जितने प्रधान है, सब प्रधानों का जो है वो जितना योजना आती है उसको पकड़ के खींच लेते हैं, अपना काम कराते हैं और पेमेंट अपना ले लेते हैं।
पिता और पुत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों लोग लूट रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि परिवारवाद है, तो उनके उसमें भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। पिता पुत्र बावन सिंह और उनका लड़का। कटरा ब्लॉक के भी जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वहां भी भ्रष्टाचार है कटरा ब्लॉक? देखो, ब्लॉक कोई अछूता नहीं है, कोई भी ब्लॉक हो, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। अब जो है भ्रष्टाचार है तो लोग सत्ता के पीछे पहुंच करके अपना स्वयं बचना चाहते हैं, चाहे जो कोई हो। ब्लॉक में, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। कटरा ब्लॉक में कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? कटरा ब्लॉक में विधायक जी के जो है उसमें हो रहा है संरक्षण में, तो विधायक जो प्रमुख विधायक के संरक्षण में हर ब्लॉक में। मैंने कहा कोई कटरे ब्लॉक थोड़ो है, कटरे ब्लॉक ने, मैं कह रहा हूं कि सारे ब्लॉकों में भ्रष्टाचार है और विधायक लोगों के संरक्षण में है। विधायक का या तो पुत्र है, या विधायक का भतीजा है, या विधायक की बीबी है, या विधायक का जो है बहन है। तो इस तरह पर जब परिवार के ही जो है लोग ब्लॉक प्रमुख है, तो फिर इसके बाद क्या वो है, कहाँ निष्पक्ष होगा? नाम काटा जा रहा है गोंडा में एसआईआर बहुत ज्यादा। एसआईआर में अभी मैं कर्नलगंज से लेके आया हूं, ये थर्ड ग्रेड में जो है 1,28,000 वोटरों को थर्ड ग्रेड में रखा गया है, सी श्रेणी में। 1,28,000 लोगों को ना तो नोटिस एसडीएम दे पाएंगे, ना तो इसको सुन पाएंगे, और ना जो है इसका निस्तारण कर पाएंगे। इसलिए जो सी ग्रेड में है उनको कम से कम 0 पर किया जाए, तभी जो है यहाँ स्पष्ट जो है मतदाता जो है निष्पक्ष हो पाएगा, नहीं तो निष्पक्षता मुश्किल है। अब सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी खुल रही है गोंडा में, क्या भी अभियान? देखो बिहार में इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी ढूंढा, 496 कुछ मिले, 76 जगह मुस्लिम मिले और 420 जो है हिंदू मिले। तो और पैसा तमाम खर्च हुआ। जब 500 रोहिंग्या को, 500 बांग्लादेशियों, 500 विदेशियों को ढूंढना है और उस पर कितना रुपया खर्च होता है? गोंडा में आप खोजेंगे? गोंडा में खोजे जाएं। वास्तव में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनके ऊपर मैं कोई उनका सपोर्ट और सहयोग नहीं करना है हमको। हमारे जिले के जो लोग मूल निवासी हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, उनका मतदाताओं में नाम होना चाहिए। हम विदेशियों का नहीं चाहते कि विदेशी का नाम हो यहाँ पर। विधायक जी, जो एसआईआर चल रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ही इतना मुखर क्यों है? समाजवादी पार्टी के लोग इस पर लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जो आपको गलत लग रहा है एसआईआर में? देखो, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सक्षम है। कार्यकर्ता जितना जो है क्रांतिकारी हमारे पार्टी में है, उतना किसी पार्टी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत जगह हम लोग बीएलओ से मिलते हैं, बीएलए से भी मिलते हैं। तमाम बीएलओ ऐसे हैं कि जो निष्पक्ष हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो हमने सी श्रेणी में डाल दिया, हमको 100% सेचुरेटेड देना था तो हमने सी श्रेणी में डाल दिया है, बाद में नोटिस होगी। लेकिन वो जानते हैं कि 100-150 जो अपना करते हैं, वो जानते हैं इतना ही सी श्रेणी में गए होंगे, जबकि 1,28,000 हो चुका है। तो इसलिए कुछ जगहों पर जानबूझ करके जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जैसे भैरमपुर में गया था, हल्दर मऊ ब्लॉक में एक गांव भैरमपुर है, वहां का बीएलओ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसका जो है लड़का वो काम कर रहा था। उसने सारा फार्म जो है 2003 में थे, वो भी 2003 में नहीं थे, वो भी गलत तरीके से सैकड़ों फार्म उसने भर दिया। और इसके बाद मास्टर से हमने पूछा, जो अध्यापक की ड्यूटी लगी थी, तो कहा कि अब ये भर दिए, हम क्या करें, इसको सही कराएंगे धीरे धीरे, ये सब गलत फार्म भर दिया है। तो जानबूझ करके गलत फार्म में लोग भरते हैं जिससे सफाइयों का वोट कट जाए। आपने कहा था कि कहीं कहीं पे जो है फार्म कम बांटे जा रहे हैं जबकि मतदाता ज्यादा। ऐसा है, 2025 में जिनका नाम था उनका सब लोगों का जो है फार्म आना चाहिए, लेकिन जिसके यहाँ 10 वोट है उसके यहाँ 7 फार्म, 6 फार्म, 5 फार्म आता है। हम सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशीगण एडीएम से मिले थे। उन्होंने कहा कि जो आपके बीएलए हैं वो लिख करके बीएलओ को दे दें कि किसका किसका नाम छूटा है, तो उतना मैं पुनः छपवा दूंगा। गांव में सैकड़ों गलत फॉर्म भरने का दावा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं स्वयं गया हूं, मैंने वहां का वीडियो है। 100 से ऊपर ज्यादा जो है गलत तरीके से भराए गए हैं, जो वो सी श्रेणी में डाल दिए गए हैं। अर्जुन बाबा वाले में जो इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, इस पर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आज सब जिला अध्यक्ष से बात हुई है, हम लोग ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। कल परसों में जिस दिन टाइम मिल जाएगा, कल मिल जाएगा तो परसों मिल जाएगा, तो डीएम से मिल करके हम लोग ज्ञापन देंगे और ये जो है मांग करेंगे कि जो है इस तरह समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ जो है दुर्व्यवहार न किया जाए।